भगवान हनुमान की भक्ति से ग्रहों का भय नष्ट हुआ। एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में सुमेध नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्मनिष्ठ था, परंतु उसके जीवन में लगातार दुख आते जा रहे थे। कभी धन नष्ट हो जाता, कभी रोग घेर लेते, कभी संतान को कष्ट होता। एक दिन उसने ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखवाई। सबने एक ही बात कही, तुम पर शनि, राहु और मंगल का प्रचंड दोष है। ये ग्रह तुम्हें जीवन भर कष्ट देंगे। सुमेध भयभीत हो उठा। वह सोचने लगा, यदि ग्रह ही शत्रु बन जाए तो मनुष्य कहाँ जाए। दुहखी मन से वह वन की ओर निकल पड़ा। वहां एक प्राचीन आश्रम में उसने एक वृद्ध ऋषि को तपस्या करते देखा। सुमेध ने अपने कष्टों की कथा सुनाई। ऋषि मुस्कराए और बोले, वत्स, ग्रह भगवान नहीं हैं। वे तो कर्म के सेवक हैं। पर एक देवता ऐसा है जिसकी भक्ति से ग्रह भी भय खाते हैं, भगवान हनुमान। सुमेध ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच हनुमान जी ग्रहों को शांत कर सकते हैं? ऋषि बोले, सुनो एक प्राचीन कथा। हनुमान और नवग्रहों की कथा। एक समय नवग्रह अपने प्रभाव से पृथ्वी के जीवों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। शनि का प्रकोप बढ़ गया, राहु केतु भ्रम फैलाने लगे, मंगल क्रोध जगाने लगा। देवता भी चिंतित हो उठे। तभी भगवान राम ने कहा, जहां धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, वहां हनुमान ही समाधान हैं। हनुमान जी ने नवग्रहों को बुलाया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ग्रहदेवों, तुम भगवान की व्यवस्था हो, पर भक्तों को अकारण पीड़ा देना अधर्म है। शनि ने उत्तर दिया, वीर हनुमान, हम कर्म के अनुसार फल देते हैं। हनुमान जी ने मुस्कराकर कहा, और मैं भक्ति का फल देता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने विशाल स्वरूप में नवग्रहों को अपने चरणों में स्थान दे दिया। भयभीत होकर ग्रहदेव बोले, हे महावीर, हमें क्षमा करें। जो भी आपकी भक्ति करेगा उस पर हमारा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी से यह वरदान बना, जहां हनुमान की भक्ति होगी वहां कोई ग्रह श्रापित नहीं होगा। ऋषि की बात सुनकर सुमेध ने निश्चय किया। उसने नित्य हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जप आरंभ किया।